अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आवाज़ वाइटी। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक सुबह आप आँख खोलें और पूरा आसमान काले, गहरे और सांस रोक देने वाले धुएं से ढका हुआ हो। ऐसा धुआं जो आपकी आँखों, कानों और नाक में दाखिल हो जाए। ऐसा धुआं जो इतना खौफनाक हो कि लोग बेहोश होने लगें, चीखें मारें, ज़मीन पर गिर जाएं और सांस ना ले सकें। ये है अल-दुखान, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बताई। ये धुआं क्या है, ये कब आएगा, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हम बच पाएंगे। आज की वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे क़यामत की इस हौलनाक हकीकत। अल्लाह ताला ने सूरह दुखान में फरमाया कि बस इंतज़ार करो जिस दिन आसमान एक वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, बेशक ये एक दर्दनाक अजाब होगा। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत में एक साफ और नज़र आने वाले धुएं का जिक्र है जो तमाम इंसानियत को घेर लेगा, जो अजाब और आखिरी तनबीह के तौर पर आएगा। ये कोई मामूली धुंध या आलूदगी नहीं, बल्कि आसमान से नाजिल होने वाला अजाब इलाही होगा। तो अब सवाल ये है कि ये दुखान क्यों भेजा जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि लोग तकब्बुर, गुनाहों और कुफर पे कायम रहेंगे, बावजूद इसके कि उन्हें बार बार खबरदार किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिछली कौमों पर अजाब आए, वैसे ही ये धुआं आखिरी वार्निंग और सज़ा के तौर पे आएगा। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब पूरे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, लोग सांस लेने को तरसेंगे, अस्पताल भर जाएंगे और सारी टेक्नोलॉजी अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हो जाएगी, तो उस वक्त की हालत क्या होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखान को क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में शुमार किया है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देखो। धुआं, जानवर, दज्जाल, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्न मरियम का नज़ूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज, 3 ज़मीन धंसने के वाक़यात, मशरिक़ में, मगरिब में और जज़ीरतुल अरब में, और यमन से निकलने वाली आग का जो कि लोगों को महशर की तरफ हाकेगी। ये दुखान कोई छोटी या अलामती निशानी नहीं, बल्कि क़यामत के आखिरी बड़े वाक़यात में से एक है जो ये साफ ज़ाहिर करेगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इस सिलसिले में एक और हदीस मुबारक समात फरमाएं जो कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धुआं काफिरों की आँखों, कानों और नाकों में दाखिल होगा और उन्हें तकलीफ़ देगा, जबकि मोमिनीन को ये सिर्फ ज़ुकाम या सर्दी जैसा महसूस होगा। अबू मालिक अल अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ये धुआं 40 दिन तक रहेगा। अगरचे इसकी सनद कमज़ोर है, मगर अक्सर मुफस्सिरीन ने इस बात को नकल किया। तो ज़रा सोचिए कि जब लोग सांस लेने को तरसेंगे, उनके चेहरे सूज जाएंगे, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, तो वो वक्त कैसा भयानक और तकलीफ देह होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत माजी के वाक़े के बारे में है, और इसका पस मंज़र ये है कि जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया था, तो अल्लाह ताला ने उन पर शदीद कहत मुसल्लत किया और भूख इतनी बढ़ गई कि उन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान धुआं नज़र आने लगा। उस वक्त के हवाले सही बुखारी और तफासीर में भी मिलते हैं, मगर अक्सर जय्यद सहाबी और उलमा जैसे कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन बसरी और दीगर अकाबिर और उलमा फरमाते हैं कि ये निशानियाँ और अहादीस आने वाले आलमी अजाब की ही खबर देते हैं। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये अजीम धुआं क़यामत से पहले पूरी ज़मीन को ढांप लेगा, काफिरों की आँखों, कानों और नाकों में दाखिल होकर उन्हें तकलीफ़ देगा, जबकि मोमिनीन को मामूली सर्दी या ज़ुकाम जैसी तकलीफ़ होगी। उलमा का ये इसरार है कि ये वाक़या मुस्तक़बिल में होगा, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस में धुआं क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में शामिल है और वो निशानियाँ अभी ज़ाहिर नहीं हुई। ये धुआं कैसा होगा? अहादीस और तफासीर के मुताबिक ये पूरी ज़मीन को घेर लेगा, आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई जगह खाली नहीं रहेगी। मोमिनीन को ये मामूली सर्दी या ज़ुकाम जैसा महसूस होगा, मगर काफिरों को शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर देगा। उनकी सांसें रुकने लगेंगी, उनके चेहरे सूज जाएंगे, उनकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी, तेज़ बुखार और कमज़ोरी होगी और बाज़ लोग बेहोश भी हो जाएंगे।
دور حاضر کے کچھ جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نیوکلیئر جنگ کے اثرات ہوں گے، شہاب ثاقب کے گرنے کا گرد و غبار ہو سکتا ہے، یا کسی بڑے عاطف شاہ کے دھوئیں سے یہ واقعات ہو سکتے ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزاتی عذاب ہوگا جو انسانی سائنس اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو دوستوں، اس خوفناک نشانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ جب تک وقت ہے توبہ کر لو، کیونکہ جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایمان پر ثابت قدم رہو، کیونکہ صرف مومنین کو اس کے بدترین اثرات سے بچایا جائے گا۔ اللہ کی قدرت اور عظمت کو پہچانو، کیونکہ انسان جتنا بھی مغرور ہو جائے، ایک حکم سے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا لیں گے، مگر تم پھر بھی پلٹ آؤ گے کفر کی طرف۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی تنبیہ کے باوجود بھی لوگ گناہوں اور تکبر سے باز نہیں آئیں گے۔ دوستو، تو یہ تھا دخان کا ذکر۔ اس کا ذکر انسانیت کے لیے تنبیہ بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا علم دے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے 3 بڑے زلزلوں پر جو پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں یا آپ نے کیا سن رکھا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات بہت جلد ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔